मेहनत और दृढ़ संकल्प सफलता के लिए आवश्यक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ आस्था में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, विवृत, अर्धविवृत, समवृत और अर्धसमवृत व्यंजन और स्वर से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी यूजफुल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपका लाइक ही है जो हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहला है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, पहले हम उसकी परिभाषा को देख लेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। आगे हम इसको डिटेल में बताएंगे कि वर्ग क्या है, किस तरह से अल्प प्राण होगा, महाप्राण होगा। आगे हम महाप्राण की डिफिनीशन देखते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम वर्ग समझते हैं। तो जो व्यंजन होता है, व्यंजन में जो 36 अक्षर होते हैं, तो व्यंजन में 5 वर्ग होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर रहते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो जो व्यंजन है जिसमें 36 अक्षर होते हैं, तो 5 वर्ग है, पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, तो कुल मिला के 25 अक्षर होते हैं। तो क से लेकर म तक व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। अल्पप्राण और महाप्राण बताने से पहले हम थोड़ा सा आपका व्यंजन स्पष्ट कर दें कि व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन। इसके बाद जो अगला 4 अक्षर है म के बाद य, र, ल, व, तो उसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद अगला जो 4 अक्षर है श, ख, श और ह, यानी तीनों श और ह, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और जो लास्ट का बचता है छ, त्र, ज्ञ, उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो ये व्यंजन है जो 4 भागों में बटा है। क से म तक स्पर्श व्यंजन, य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन, तीनों श और ह ऊष्म व्यंजन और छ, त्र, ज्ञ संयुक्ताक्षर व्यंजन। लेकिन यहाँ हमको अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन ढूंढना है, समझना है। तो चलिए, इसमें हम परिभाषा में पढ़े थे अल्पप्राण में कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। तो हम यहाँ हर वर्ग का 5 व्यंजन लिखे हैं, 5 अक्षर लिख दिए हैं। तो क वर्ग में अब हम ऐसे शुरू करेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो हम ऐसे बोलेंगे क अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। तो क अल्पप्राण हो जाएगा, ख महाप्राण, ग अल्पप्राण, घ महाप्राण और अंगा अल्पप्राण। इस तरह से च में भी हम बोलेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। तो इस तरह से च अल्पप्राण, छ महाप्राण, ज अल्पप्राण, झ महाप्राण और इया अल्पप्राण। तो इस तरह सारे वर्ग में हम पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण हो जाएगा, और इसके बाद दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया। आपको याद नहीं रखना है कि पहला, तीसरा, पांचवा, बस आपको क वर्ग का 5 अक्षर अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ देता है कि द अल्पप्राण व्यंजन है या महाप्राण व्यंजन है, तो आप पहले ये देखेंगे कि द किस वर्ग में आता है। तो त वर्ग में आता है। ट वर्ग का 5 अक्षर आप लिख लेंगे, त, थ, द, ध, न। और इसके बाद त से शुरू करेंगे, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। तो द पे अल्पप्राण आएगा, इसलिए आप समझ जाएंगे कि ये अल्पप्राण है। तो तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण।
तो सब में आप समझ गए, जैसे प है तो प अल्प प्राण, फ महाप्राण, ब अल्प प्राण, भ महाप्राण, म अल्प प्राण। आगे चलते हैं। अल्प प्राण में कुछ और भी व्यंजन आते हैं, कुछ और भी अक्षर हैं। तो क से लेकर म तक तो हम समझ गए कि पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा। इसके बाद जो अगला 4 अक्षर म के बाद आता है य, र, ल, व, इसको भी हम अल्प प्राण में रखते हैं, जो कि अंतः अस्त व्यंजन कहा जाता है। इसको भी हम अल्प प्राण में रखते हैं। और महाप्राण में दूसरा और चौथा, इसके बाद जो य, र, ल, व के बाद तीनों श और ह आता है, इसको हम महाप्राण में रखते हैं। तो इतना तो आपका क्लियर हो गया कि क से म तक स्पर्श व्यंजन, य, र, ल, व अंतः अस्त व्यंजन, तीनों श और ह उष्म व्यंजन, छ त्र ज्ञ संयुक्ताक्षर व्यंजन। और क से लेकर म तक में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। य म के बाद जो 4 अक्षर है य, र, ल, व, वो अल्प प्राण में रखा जाएगा। और व के बाद जो 4 अक्षर आता है यानी तीनों श और ह, वो महाप्राण में रखा जाएगा। अब अगला है अघोष। अघोष और सघोष। तो अघोष व्यंजन कौन सा होता है, सघोष, अब इसको देखेंगे। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो आप वर्ग समझ चुके हैं, 5 वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो इसमें अघोष यानी पहला और दूसरा, यानी क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ, ये अघोष में रखा जाएगा। और बाकी आगे होता है सघोष। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष या घोष, सघोष को घोष भी कहते हैं, घोष व्यंजन। यानी जो वर्ग है उसका तीसरा, चौथा, पांचवा सीरियल वाइज, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष या घोष और पहला, दूसरा अघोष। तो इतना तो क्लियर है कि हर वर्ग का 5 वर्ग है, हर वर्ग का दूसरा सीरियल नंबर से 2 यानी पहला और दूसरा अघोष में रख देंगे। बाकी पीछे का 3 ग, घ और अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़ा, द, ध, न, ब, भ, म, ये सघोष या घोष में रख देंगे। सघोष या घोष एक ही है। अगला है, आप अब क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से व्यंजन अघोष में हैं और कौन से सघोष या घोष में हैं। तो क, ख, च, छ यानी वर्ग का पहला, दूसरा, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, और यहाँ बदल गया है, तीनों श और ह सघोष में रखे जाएंगे। उसमें अल्प प्राण में य, र, ल, व रखा जा रहा था और तीनों श और ह महाप्राण में था, लेकिन यहाँ तीनों श और ह अघोष में रखा जाएगा। और य, र, ल, व जो अंतःस्थ व्यंजन है इसको सघोष में रखा जाएगा। तो अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता था, लेकिन अघोष में पहला, दूसरा है। और उसमें महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता था। इसमें सीरियल वाइज तीसरा, चौथा, पांचवा है। और तीनों श और ह, तीनों श और ह रखा जाएगा अघोष में और य, र, ल, व सघोष में। इतना क्लियर हो गया। आगे है उत्क्षिप्त व्यंजन। ड और ढ, ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन को बोलने में जैसे जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके से नीचे आ जाए, जैसे ड, ढ, तो जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है फिर झटके से नीचे आती है, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन ड, ढ। याद रखिएगा कि ड, ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है और हिंदी के विकसित व्यंजन, ये संस्कृत में नहीं थे। ड और ढ संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी के विकसित व्यंजन है। आगे अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। अब तक तो व्यंजन था, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, उत्क्षिप्त। और अब हम स्वर देखेंगे। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ बोल के देख लेंगे, विवृत कहेंगे। जिसमें मुख द्वार बोलने पे पूरा खुल जाता है वो विवृत स्वर होता है, जैसे आ। अगला है अर्धविवृत यानी हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ, औ, आ, अ, ऐ, औ, आ।
इसे कहेंगे अर्धविवृत, मतलब मुख आधा खुले, अ, ए, औ और आ, ये अर्धविवृत है। अगला है अर्धसंवृत यानी हाफ क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, मुख द्वार आधा बंद रहे और बीच से थोड़ा सा खुले, ए ओ, तो वो अर्धसंवृत होता है, स्वर अर्धसंवृत होता है। और लास्ट है संवृत। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब बहुत हल्का सा खुलता है, लगभग बंद ही रहता है, जैसे ई उ, तो ये संवृत स्वर हैं। तो 4 था विवृत यानी आ, अर्धविवृत आ, ए, औ, आ, अर्धसंवृत ए, ओ और संवृत ई उ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी।